अभी मैं आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, टू शंट जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल सप्लाई टोटल लोड ऑफ 36 एम्पियर। तो जो गिवन है हमारा, तो मान लो पहला शंट जनरेटर करंट फ्लो हो रहा है I1, दूसरा से क्या हो रहा है I2। तो लोड को जो जा रहा है, दोनों का सम जा रहा है, वो कितना है 36 एम्पियर। मतलब एक जनरेटर करंट कितना दे रहा है I1, दूसरा जनरेटर करंट I2। ओके, यही लिखा हुआ है कि टू शंट जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल सप्लाई ए टोटल लोड ऑफ 36 एम्पियर। तो ये टोटल लोड करंट इतना 36 एम्पियर दे दिया है। ईच मशीन हैज ए फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एंड एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। दो जनरेटर है, दोनों का जो फील्ड रेजिस्टेंस है और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब RSH1 इज इक्वल टू RSH2, ये आपका हो गया 60 ओम। और आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज इक्वल टू आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड जनरेटर, ये कितना है 0.01 ओम। द EMF जनरेटेड आर 455 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। दोनों जनरेटर का जो EMF है वो अलग अलग दिया हुआ है। एक जनरेटर का जो जनरेटेड EMF है वो है आपका 455 वोल्ट, और दूसरा जो जनरेटर उसका जो जनरेटेड EMF है वो है 460 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द बस बार वोल्टेज। आपसे पूछ रहा है बस बार वोल्टेज क्या होगा, एंड द किलोवाट आउटपुट ऑफ ईच मशीन। दो जनरेटर है, दोनों का आउटपुट कितना होगा, ये कितना आउटपुट दे रहा है और वो कितना आउटपुट दे रहा है। मतलब दो जनरेटर का हमें आउटपुट निकालना है। मतलब आउटपुट ऑफ G1 क्या होगा और आउटपुट ऑफ G2 क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले अब मैं जनरेटर, ये आपका बस बार बना देता हूँ। ये आपका क्या हो गया बस बार। ये बस बार का एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है LOAD, ठीक है। तो ये जो बस बार है, तो इस लोड को जो सप्लाई जा रहा है बस बार के थ्रू जा रहा है, और इसमें कितना करंट जा रहा है, ये I1 प्लस I2। ओके, अब दो शंट जनरेटर है ना। तो अब मान लो ये आपका आर्मेचर है और ये इसका फील्ड हो गया, है ना, फील्ड पार्ट हो गया। इससे करंट निकल रहा है I1। ओके, दूसरा जनरेटर आपका है ये इसका आर्मेचर पार्ट और ये इसका फील्ड पार्ट। इससे जो करंट निकल रहा है वो I2, है ना। तो दोनों को आप क्या किया, इससे आप बस बार से कनेक्ट कर दिए, है ना। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बस बार के पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव टर्मिनल को बस बार के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, है ना। ये हो गया G1 और ये हो गया आपका G2। ये आपका डायग्राम हो गया। मतलब और ये क्या था आपका, इसको वोल्टेज मान लो B है, ये क्या है B, क्या है आपका बस बार वोल्टेज। ओके, इसको बोलते हैं बस बार। ओके, क्लियर। मतलब दो जनरेटर का जो है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके वो क्या किया गया है, बस बार के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया, और दोनों जनरेटर के नेगेटिव को बस बार के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया, और ये बस बार के बीच में एक लोड लगा दिया गया है। ओके, तो हमारा एम क्या है, बस बार वोल्टेज क्या निकालना है और दोनों जनरेटर का आउटपुट कितना है। क्लियर। इसको मैं बेसिक सर्किट डायग्राम बना दूँ इसका, तो कैसे बनाएंगे इसको आप। ओके, ये आपका RA1 EG1 और ये RSH1, ये पहला जनरेटर हो गया, ठीक है। और दूसरा के लिए RA2 और ये EG2
और ये जो आपका हो गया RSH2। क्लियर, ये आपस में कनेक्टेड है ना। और इसके बीच का जो वोल्टेज क्या है वो V है, क्योंकि बस बार, और ये किसे कनेक्टेड है, बस बार से। और यहाँ पे आपका ये लोड है। ओके, ये करंट क्या हो गया I1, ये I2, इसमें जो करंट जा रहा है वो IA1, ये आ रहा है ISH1, ISH2, और इसमें जो करंट जा रहा है वो IA1। इसको मैं RA, इसमें IA2। ओके, तो इसका ये डायग्राम हो गया है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हर एक जनरेटर का जो वोल्टेज होगा वो बस बार वोल्टेज के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें शंट फील्ड करंट कितना होगा, ISH1 V बाई RSH1, है ना। ये कितना दे दिया, V बाई 60। क्लियर। उसी तरह शंट फील्ड करंट दूसरे जनरेटर के लिए हो गया V बाई RSH2, ये भी क्या हो जाएगा, V बाई 60। V क्या है आपका बस बार वोल्टेज, या उसको आप लोड वोल्टेज भी बोल सकते हो, है ना। या तो अब जो बताओ, ये जो बैक EMF EG1 होगा, EG1 इज इक्वल टू V प्लस RA1 क्लियर। अब ये जो V प्लस RA1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस ISH1 इंटू RA1। क्लियर। तो V प्लस I1 प्लस ISH1 को V बाई RSH, ठीक है, दोनों सेम ही है, तो उसको मैंने V बाई RSH1 लिखना चाहिए था, और दिया ही हुआ है ना, V बाई 60। और RA1 कितना हो गया 0.01। ये EG1 कितना है 455। क्लियर। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये आप इसको किस तरह लिख सकते हो, 455 इज इक्वल टू V प्लस 0.11 I1 प्लस 0.01 V बाई 60। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली सेकेंड जनरेटर के लिए क्या लिखेंगे आप, EG2 इज इक्वल टू V प्लस IA2 इंटू RA2। और ये V प्लस IA2 को क्या लिखेंगे, ये जो करंट है सम ऑफ लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, मतलब I2 प्लस ISH2 इंटू RA2। तो ये V प्लस I2 प्लस ISH2 क्या लिखेंगे आप, V बाई 60, और RA2 क्या हो गया 0.01। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V प्लस 0.01 I2 प्लस 0.01 V बाई 60। ये 455 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1। ओके, तो क्या होगा ये, सॉरी EG2 कितना, EG2 जो है आपका ये 460 वोल्ट दे दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 460। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएगा, V माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 0.01 I2 माइनस 0.11 I1। क्लियर। तो इससे 0.11 कॉमन है, तो क्या होगा 5 बाई 0.01 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। मतलब क्या हो गया कि I2 माइनस I1 कितना हो गया 500। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 3 मान लिया। ओके, सॉरी, आप इसको करो क्या 3, और I1 प्लस I2 ये कितना दे दिया है 30
600, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो सॉल्विंग 3 and 4, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करके आपको आएगा I2 का जो वैल्यू आएगा वो 2050 एम्पियर, और I1 का जो वैल्यू आ जाएगा 1550 एम्पियर। मतलब ये जो पहला जनरेटर कितना करंट फ्लो करेगा 1550 एम्पियर का, और दूसरा जनरेटर कितना करंट देगा लोड करंट 2050 एम्पियर का। ओके, तो लेकिन हमारा एम क्या है, बस बार वोल्टेज निकालना है, मतलब V का वैल्यू निकालना है ना। तो किसी भी इक्वेशन में पुट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है ना, तो क्या लिखेंगे आप, 455 इज इक्वल टू V प्लस 0.11 इंटू I1 कितना है 1550 प्लस 0.01 B बाई 60। इसमें एक ही अननोन है B, जिसको जो सॉल्व करेंगे आप, सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग आपको जो V मिलेगा वो क्या हो जाएगा 439.57 वोल्ट। तो V क्या था आपका, बस बार वोल्टेज है ना, तो बस बार वोल्टेज कितना आ गया 439.57 वोल्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, वो निकल गया। अब आपसे पूछा किलोवाट आउटपुट ऑफ विच मशीन, हर एक जनरेटर का आउटपुट कितना होगा। तो वोल्टेज तो सबका सेम होगा V, करंट कितना है I1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा किलोवाट आउटपुट ऑफ G1 है, जनरेटर G1, क्या हो जाएगा V इंटू I1, किलोवाट में पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो V कितना आया है 439.57, I1 आ गया 1550 बाय 1000, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 681.355 किलो वाट। क्लियर। सेकंड जनरेटर के लिए किलोवाट आउटपुट ऑफ जनरेटर 2, ये क्या हो जाएगा VI2 बाय 1000। तो V क्या बस बार वोल्टेज 439.57, करंट कितना है 2050 बाय 1000, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 901.1185 किलो वाट। क्लियर। तो यही है इसका आंसर था। तो हमने बस बार वोल्टेज निकाल लिया और दोनों जनरेटर से कितना आउटपुट निकल रहा है इंडिविजुअली वो मैंने फाइंड कर लिया। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।